जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा ले, ताकि जब भी हम कोई जानकारी भरी वीडियो डाले तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा जिन लोगों के भी विवाह में विलंब हो रहा है, लगातार देरी चल रही है, तो ऐसे लोगों के लिए ये जो उपाय है, गुरु जी की कथा से सुनकर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये वरदान साबित होने वाला है। एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा आप में इतनी क्षमता लेकर आएगा कि आपकी सबसे सुयोग्य वर से शादी होगी। बड़े से बड़े पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े कुंडली दोष को समाप्त किया जा सकता है, यहां तक कि बड़े से बड़े नजर दोष को भी इससे समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, जो भी माता पिता अपने बच्चे की विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि उनका रिश्ता कहीं भी सही समय पर तय नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, जहां वे रिश्ते लेकर जाते हैं वहां से निराशा ही मिलती है, और अगर शादी तय हो भी जाती है तो किसी न किसी वजह से टूट जाती है, तो एक बार ये हल्दी की गांठ के टुकड़े का प्रयोग कर इस उपाय को अवश्य करके देख लीजिएगा। तुरंत ही 24 घंटे के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट अपनी आंखों से दिखाई देगा। कहीं ना कहीं से रिश्ते के लिए फोन जरूर आएगा और सबसे सुयोग्य वर आपके बेटे या फिर बेटी को मिलेगा। अगर कोई वर या कन्या इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप इन चीजों को समझिए। देखिए, आपके शुक्र और बृहस्पति 2 ग्रह हैं, उनका मजबूत होना विवाह के लिए बहुत आवश्यक होता है, और अगर शुक्र मजबूत होता है तो सबसे सुंदर योग्य जो वर होता है उसकी प्राप्ति होती है, और बृहस्पति का तेज होना भी इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक माना जाता है। तो शुरू करते हैं आज के इस खास उपाय को, हल्दी की गांठ का। ये एक लास्ट उपाय है, आपने कई उपाय कर लिए हैं तो एकदम एंड में आकर ये उपाय भी आप अवश्य करके देखिएगा। हर जगह पंडितों को दिखाकर थक चुके हैं, एक बार इस उपाय को कर लीजिए, उसके बाद आपको कभी किसी उपाय की करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत ही कम सामग्री में, बिल्कुल ही मुफ्त में आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है, और आपको पता है कि इसके लिए आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो लगा लीजिए, और उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा। दोस्तों, उपाय सुनने से पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से गुरु जी के द्वारा बताए गए आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान और राशियों से जुड़ी हर एक चीज, बारीक से बारीक जानकारी को जनसाधारण भाषा में बताया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक हल्दी की गांठ चाहिए और एक मौली चाहिए। साथ ही साथ अगर चंदन और केसर का तिलक घिसकर आप बना लेते हैं तो यह सोने पे सुहागे का काम करता है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप एक पत्थर पर चंदन घिसेंगे और उसी में केसर भी मिला देंगे और चंदन तैयार कर लेंगे, तिलक को तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, एक समय का आपको ध्यान रखना है। इस उपाय को या तो आप सुबह में करें या फिर शाम के समय में करेंगे। समय होगा सवा वाला समय। सवा का समय मतलब कि 7:25 से लेकर 8:25 तक। इस प्रकार से सवा का जो समय है वो आपको डिसाइड कर लेना है कि इसी समय आपको रोज इस उपाय को करना है। इस उपाय की शुरुआत आप बृहस्पतिवार से भी कर सकते हैं, और अभी तो तुलसी विवाह का महापर्व आ रहा है, देवउठनी एकादशी आ रही है। उस दिन से अगर आप शुरू करते हैं तो ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और अगर इस उपाय को आप देवउठनी और तुलसी विवाह के बाद देखते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन से इस उपाय को करना शुरू कर दीजिएगा। अब क्या करना है, आप ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो आपको सभी सामग्री को लेकर के बैठ जाना है तुलसी जी के पौधे के पास में। सामग्री क्या क्या है, हल्दी की एक गांठ, मौली और पीला चंदन यानी कि केसर मिला हुआ चंदन लेकर बैठ जाना है सवा के समय। अब सबसे पहले आप एक घी का दीपक तुलसी माता के समीप प्रज्वलित कर देंगे, और यदि गंगा जल आपके पास है तो हल्दी की गांठ जो आपने ली है उस पर गंगा जल से सबसे पहले आपको छींटे मार देनी है। उसके बाद आंख बंद करके आप बिल्कुल अपना ध्यान लगा दीजिए, और इस उपाय को करने के लिए अपनी जो भी अंतरात्मा से जो भी आपकी शक्ति निकल रही है, पूरी मनोकामना को बोलते हुए
आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई माता पिता इस उपाय को कर रहा है तो आपको प्रार्थना करनी है कि मनो मेरे बच्चे के जीवन में जो लगातार विवाह से जुड़ी हुई संकटें और बाधाएं चल रही हैं, आप इसे जल्दी से जल्दी दूर करें। माता रानी मेरे बच्चे के लिए सबसे सुयोग्य वर लेकर आएं और आपका ये शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। मेरे बच्चे के जीवन में कभी भी शादी विवाह से जुड़ी कभी कोई बाधा ना आए, शादी भी हो और जो उसका शादी शुदा जीवन है वो भी हमेशा उज्जवल बना रहे। इसके बाद तुलसी माता के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें और ये क्रिया आपको करने के पश्चात, यानी कि प्रार्थना करने के पश्चात, आपके पास जो हल्दी की गांठ है जिसके ऊपर आपको लेप तैयार करना है, पीले रंग का जो चंदन का लेप है जो आपने तैयार किया है, उससे आपको हल्दी की गांठ के ऊपर तिलक लगाना है। और जब आप पहला तिलक लगा रहे हों तो तिलक लगाते समय ये भावना आपको अभिव्यक्ति करनी है कि मेरे बेटे या बेटी की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई शनि राहु मंगल के कारण कोई भी दोष बन गया है जो विवाह में अड्डा डिहाचने लेकर आ रहा है। दोष मतलब कि राहु मंगल और जो शनि है ये आपके शादी विवाह के योग को बिगाड़ देते हैं। तो इस बाधा को दूर करने के लिए आपको इस दोष को तोड़ना है जो विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। हे तुलसी माता, ये सभी जो समस्याएं हैं, जो दोष हैं, इनको आप समाप्त करें। ऐसी भावना के साथ आपको पहला तिलक कुशलतापूर्वक लगा देना है। फिर आपको दोबारा एक तिलक लगाना है। दोबारा जब आप उस पर तिलक लगाएंगे हल्दी की गांठ पर, तो आपको भावना लानी है मन में कि जो मेरा बेटा या बेटी है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी नजर दोष है तो इस बाधा को भी तुरंत दूर करें। दोस्तों, तो इस बाधा को दूर करें ताकि आपको अच्छा वर या वधू मिल सके। ऐसी भावना के साथ आपको दूसरा तिलक लगाना है और जब तीसरा तिलक आप लगाने जाएं तो आपको विशेष करके प्रार्थना करनी है कि जब किसी भी प्रकार के मेरे बेटे या बेटी के जीवन में कुछ पूर्वजों के दोष लगे हुए हैं, यानी कि पितृदोष लगे हुए हैं, तो वो भी अगर विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं तो वह तुलसी माता, इसे भी आप समाप्त कर दीजिए। 3 बार आपको जो है तिलक लगाना है और अब इस हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार लपेटते हुए मोली को बांध देना है। उस हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार आपको लपेटें लगानी है मोली से। उसके बाद आपको हल्दी की गांठ जो है उसे तुलसी के पौधे के समीप ही रख देना है और एकदम तन्मयता के साथ भावपूर्ण होकर जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं, तुलसी माता को प्रणाम करते हुए, हे मातेश्वरी, सभी प्रकार के दोषों को आप हरण करें और मेरे बच्चे के जीवन में कुंडली में जो भी दोष चल रहे हैं, अमंगल और दुर्योग बने हुए हैं, उन्हें आप समाप्त कर दें और आपका आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जल्दी से जल्दी विवाह के योग बने। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और जो हल्दी की गांठ है आपको उसी गमले के अंदर थोड़ी सी मिट्टी खोदकर आपको दबा देना है। हल्दी की गांठ को आपको दबा देना है। ये विशेष कार्य आपको पहले दिन से शुरू करना है और सुबह के समय आप डिसाइड कर लीजिए या फिर शाम के समय में जो सवा का समय है उसी समय आपको इस प्रयोग को करना है। और ये क्रिया लड़के के लिए यदि आप करते हैं तो शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर लीजिएगा और अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो ये क्रिया आपको गुरुवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। कितने दिन करना है ये क्रिया? आपको लगातार 21 दिन तक रोज इस उपाय को सुबह या फिर शाम के समय में कर सकते हैं। घी का दीपक अवश्य जला लीजिएगा, आप खुद देखिएगा 21 दिन के अंदर ही शुभ समाचार आपको आएगा। वर या वधू स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। 21 दिन के अंदर आपका विवाह बिल्कुल तय हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आपके निजी जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान गुरुजी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जन साधारण भाषा में बताए जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।